केंद्रीय ऊर्जा एवं भारी उद्योग राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने आज पलवल के गांव असावटा से विकसित भारत संकल्प यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देशवासियों को अपना शुभ संदेश भी दिया। यात्रा के दौरान जिला प्रशासन से संबंधित सभी विभागों ने केंद्र व राज्य सरकार द्वारा लागू की गई विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं व सेवाओं की जानकारी के साथ साथ पात्र नागरिकों, व्यक्तियों को लाभ प्रदान किया गया। इस दौरान योजनाओं का लाभ उठा चुके लाभार्थियों से भी संवाद कर उनके विचारों को अन्य लोगों के साथ साझा किया गया। विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को चूल्हा भेंट किया गया और विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। मंत्री गुर्जर ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करने के उद्देश्य को लेकर विकसित भारत संकल्प यात्रा शुरू की गई है। देश के प्रत्येक गांव तक पहुंचेगी। विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान उपस्थित नागरिकों को आगामी वर्ष 2047 तक देश को विकसित व आत्मनिर्भर बनने के सपने को पूरा करने में अपना योगदान देने की शपथ भी दिलाई गई। राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि जनभागीदारी के बिना हमारा देश विकसित नहीं हो सकता है। हम शपथ लेते हैं कि भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। इसलिए देश के गरीब लोगों को भी समाज की मुख्य धारा के साथ जोड़ने का काम किया गया है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने झारखंड से इस विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ किया था, तो देश के हर गांव में और शहर के हर मोहल्ले में जाने वाली है, यानी कि ग्रामीण और शहरी दोनों यात्राओं का शुभारंभ हुआ है। और ये 26 जनवरी तक लगातार ये यात्रा देश के हर हिस्से में पहुंचनी है। और इस विकसित भारत संकल्प यात्रा का जो मूल उद्देश्य है वो ये है कि इसमें जन भागीदारी ज्यादा से ज्यादा हो। और जन भागीदारी इसलिए हो कि 2047 में जो मोदी सरकार का संकल्प है कि हमने भारत को दुनिया का विकसित राष्ट्र बनाना है, श्रेष्ठ राष्ट्र बनाना है, तो उसमें लोगों की भागीदारी ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि बगैर उनके सहयोग के ये देश विकसित नहीं हो सकता। और देश को और लोगों को मुख्य धारा में लाने के लिए मोदी सरकार की जो योजनाएं हैं, समाज के अंतिम व्यक्ति को सशक्त करने के लिए, मजबूत करने के लिए, मुख्य धारा में लाने के लिए उन योजनाओं का लाभ 100% लोगों तक मिलना चाहिए। और वो योजनाएं आज यहाँ प्रदर्शनी लगी है, सब जगह हैं। बहुत से लोगों को मालूम ही नहीं होता योजना क्या है, उस योजना का लाभ क्या है। जैसे आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना है, मोदी जी ने पहली बार दुनिया के सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना जन आरोग्य योजना यानी कि आयुष्मान भारत, जिसमें देश के 12 करोड़ परिवार यानी कि 55 करोड़ लोग, जिनको प्रति परिवार 5 लाख तक का इलाज मुफ्त में मिलने वाला है, उसका लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। 22 करोड़ से ज्यादा ये आयुष्मान कार्ड देश में बने, अभी और बन रहे हैं। और मालूम है
77,000 करोड़ से ज्यादा रुपया गरीबों के इलाज पर अब तक भारत सरकार ने खर्च किया है। 6 से लेकर 7 करोड़ लोगों ने आज तक इस योजना का लाभ उठाया है। पहली बार मोदी जी ने गरीब व्यक्ति के इलाज की चिंता की कि इलाज के बगैर किसी गरीब आदमी के जीवन समाप्त नहीं होना चाहिए। आज भी यहाँ आयुष्मान कार्ड किसी ने नहीं बनाया तो उसकी आज यहाँ पर है। गांव-गांव जाने का मतलब यही है, अगर किसी योजना का लाभ किसी ने नहीं लिया है तो आज यहाँ पर अपना कार्ड बना ले, परिवार पहचान पत्र ठीक करा ले, प्रॉपर्टी आई कार्ड ठीक बना ले, अपने स्वास्थ्य की जांच सही करा ले। बहुत से लोगों को मालूम नहीं होता कि उसको ब्लड प्रेशर है, लेकिन उसके स्वास्थ्य की जांच होगी तो मालूम चल जाएगा। अगर ब्लड प्रेशर है तो समय से उसका इलाज शुरू हो जाएगा। देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जो दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ उन्होंने आदिवासी क्षेत्र झारखंड से 15 नवंबर को किया और ये विकसित भारत संकल्प यात्रा 15 नवंबर तक 26 जनवरी तक देश के हर गांव, हर शहर, हर मोहल्ले में जानी। मोदी सरकार की जो फ्लैगशिप योजनाएं हैं, जो गांव गरीब लोगों के लिए जो योजनाएं बनाई गई हैं, उन योजनाओं का लाभ 100% पात्र व्यक्ति तक पहुँचे, इसके लिए ये सब संकल्प यात्राएं शुरू की गई है। क्योंकि भारत को 2047 तक विकसित भारत बनाना है, तो उसमें हर भारतीय की भागीदारी हो, उसके लिए ये संकल्प यात्रा निकाली गई है। और सब लोग इस संकल्प को लें कि हमने सब ने भारत को विकसित बनाने में अपना अपना योगदान देना है। और जहाँ जहाँ ये विकसित भारत संकल्प यात्रा जा रही है, उस गांव में, उस मोहल्ले में, उस शहर में जो वहाँ योजनाओं के लाभार्थी हैं, उनसे संपर्क किया जा रहा है। और जिन्होंने योजनाओं का प्रचार प्रसार कर रहे हैं और जो पात्र व्यक्ति हैं वो उन योजनाओं का मौके पर भी लाभ ले लें, इसकी भी समुचित व्यवस्था इन यात्राओं के माध्यम से की जा रही है। और लोगों को जागृत किया जा रहा है कि जब देश आपको ये सारी सुविधाएं दे रहा है तो आपको भी भारत को विकसित करने के लिए अपना योगदान देना बहुत ज़रूरी है। जब देश आपको सब कुछ दे रहा है तो आपको भी देश को कुछ सहयोग करना है। ये संकल्प हम लोगों से ले रहे हैं।